जब लार्ज कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस अरेंज्ड वे में, तो वो क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिक। यस, मीन, मीडियन एंड मोड के फॉर्म में, और अलग अलग डिफरेंट मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आज हम लोग इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। एंड ये जो स्टैटिस्टिक है ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहलाता है। स्टैटिस्टिक में अरिथमेटिक मीन कहिए या एवरेज कहिए, ये सब एक ही टर्म होते हैं। तो जो सबसे पहला टर्म है कि हमारा इसमें जानने का, वो है अरिथमेटिक मीन बोलो या मीन बोलो या एवरेज, वो सब एक ही होता है। कि मान लो आपके पास कुछ नंबर्स हैं, n नंबर्स हैं, मान लो कि वो कितने नंबर्स हैं? n नंबर्स गिवन है, ठीक है। वो हो सकते हैं हमारे x1, x2, x3, इस तरह से नंबर्स हो सकते हैं। तो अगर आप सारे नंबर्स को ऐड कर लोगे और जितना भी नंबर गिवन है, ये xn तक है, तो n से अगर डिवाइड करोगे तो यही हमारा जो एवरेज है वही मीन कहलाता है। तो यहाँ तक, अभी तक तो हम लोग क्या देख रहे थे कि एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसी नंबर को जब आप यहाँ पर ऐड करोगे, इस तरह से अगर ऐड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एवरेज या फिर अरिथमेटिक मीन कहलाएगा, है ना। अब इसी को और भी ब्रॉड केस में कैसे देख सकते हैं? यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक सिग्मा वर्ड होता है, ठीक है। सिग्मा मतलब समेशन, ठीक है। तो ये जो हम सबका ऐड कर रहे हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा एक्स, है ना। एंड डिवाइडेड बाय क्या? ये जो नंबर है हमारा, टोटल नंबर कितना था? n। तो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो इस तरह से लिखा जा सकता है, देखा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रखा। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या? कि अगर जैसे आप पहले एवरेज फाइंड आउट करते थे, तो यहाँ अगर इसको इस फॉर्मूला में लिखोगे कि मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे वो टर्म्स समझने से आपका जो सम है वो बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे सम्स बनाएंगे टर्म्स एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग? सिग्मा xi डिवाइडेड बाय n, है ना। और यहाँ जो समेशन होगा वो क्या होगा? इन सब को ऐड कर लोगे, तो जब आप 67 + 65 + 71 इस तरह से इसको ऐड करोगे, तो ये टोटल नंबर हमारा क्या आ जाएगा? 305। और ये यहाँ पर n का वैल्यू क्या था? 5। तो यहाँ इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो इजी वे में जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 5 × 6 = 30 एंड ये 1, तो 61 kg, ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि है तो वही चीज़, बट उसको थोड़ा अब ब्रॉड वे में आप कैसे करोगे। अब जो इसका नेक्स्ट फॉर्मूला आता है उसको हम लोग लेते हैं क्या? कि जब फ्रीक्वेंसी हो, यहाँ तो क्या था कि सब एक एक ही टाइम था। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आता है, तो उस केस में हम लोग मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi होता है फ्रीक्वेंसी, और xi जो उसका नंबर हुआ, एंड डिवाइडेड बाय यही सिग्मा हो जाता है हमारा fi। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि कैसे यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे मीन। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या गिवन है आपका? कि ये इस तरह से गिवन है कि x जो है वो 5, 6, 7, 8, 9 एक नंबर है जिसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग गिवन है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग? इस तरह के एक कॉलम फॉर्म करेंगे, और कॉलम फॉर्म करने के बाद उसमें फिल करेंगे इस तरह से वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या है? 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब इसमें फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। 5 का फ्रीक्वेंसी क्या है? 4, 6 के लिए 8, 7 के लिए 14, 8 के लिए 11 और 9 के लिए 3, है ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, fi × xi करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? 5 4 जा हो जाएगा 20, 6 8 जा हो जाएगा ये 48, है ना। 7 × 14 ये हो जाएगा 98। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। 11 × 8
88 हो जाएगा और 9 इंटू 3 27 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि कैसे हम लोग पहले एक टेबल फॉर्म किए। अब इस टेबल को फॉर्म करने के बाद जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू, है ना, मीन इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा एफ आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, है ना आसान। अब सिग्मा एफ आई फाइंड आउट करने के लिए सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे। तो सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40, है ना। और ये सबको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, सिग्मा एफ आई एक्स आई को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20, 48, 90, हाँ 8, ये हो जाएगा हमारा 281, है ना। अब इस तरह से जब सब ऐड कर लोगे तो अब क्या करना है, बस खाली फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देना है। और फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिख लेंगे इज इक्वल टू 281 अपॉन 40, है ना। बस आ गया, मिल गया आंसर। तो है ना इजी है इस तरह से। तो जैसे जो दो और भी जो फॉर्मूला है, एक तो ये आपका तो हो गया क्या, डायरेक्ट मेथड हो गया 7.025, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला कहलाता है वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट मेथड, है ना। ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड, सही है। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वो आता है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में कैसे देखते हैं हम लोग कि जैसे एज्यूम्ड मीन है, अब मान लो यहाँ पर जो आपका मीन है इसी में से किसी भी नंबर को आप एज्यूम कर सकते हो, है ना। बेसिकली जो लोग लेते हैं वो मिडिल वाले पॉइंट लेते हैं। इवन नंबर रहेगा तो आप जो बीच में आ रहा होगा उसको आप ले सकते हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वहाँ पर कुछ टर्म्स है समझने वाले। टर्म्स क्या है, जैसे ए क्या कहलाता है हमारा, एज्यूम्ड मीन, है ना, एज्यूम्ड मीन जिसको हमने एज्यूम किया है, ठीक है। और जो दूसरा टर्म आता है वो आता है हमारा क्या, कि डी आई मतलब होता है डिफरेंस, है ना। किससे डिफरेंस, जब हम लोग एज्यूम्ड मीन एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन करते हैं तो उसको बोलते हैं डी आई मतलब डिफरेंस, ठीक है। और इसी तरह से जब ये मीन फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ जो मीन का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा हमारा, एज्यूम्ड मीन मेथड में, ठीक है। मीन इज इक्वल टू होता है ए प्लस ए, तो आपको समझ में आ गया कि एज्यूम्ड मीन है सिग्मा एफ आई डी आई। अब डी आई भी आपको समझ में आ गया कि डी आई क्या है, एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। तो है ना इजी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए अब ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन जो हमारा दिखाएगा एज्यूम्ड मीन मेथड से। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एज्यूम्ड मीन मेथड से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन गिवन है वो गिवन क्या है कि द कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैचेज पर बॉक्स, है ना। यहाँ पर कंटेंट्स है 100 मैचेस के लिए, मैच बॉक्सेस के लिए। वे आर चेक्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचेस दे कंटेंट, कितने कंटेंट करते हैं, ठीक है। और उसका फाइंड आउट करना है हम लोग को मीन। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग कि बॉक्सेस जो है वो फ्रीक्वेंसी हो गया, नंबर ऑफ मैचेस तो एक्स आई में क्या लिख लेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 35, ठीक है। इस तरह से क्या लिखेंगे, पहला हो जाएगा हमारा क्या 35, फिर हो जाएगा 36, फिर 37, 38, 39, 40 एंड 41। इस तरह से पहला बॉक्स बना लिए हम लोग। अब सबका फ्रीक्वेंसी लिखना है ना। तो इस तरह से पहले बॉक्स प्रिपेयर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, यस। अब देखो, अब यहाँ पहला क्या करना है कि एज्यूम्ड मीन, तो जो हमारे पास नंबर गिवन है वो कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7,
तो 7 से नंबर हम फोर्थ नंबर को एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू जो फोर्थ में है 1 2 3, फोर्थ में आ गया 38, तो आप इसका 38 एज्यूम्ड ले सकते हैं। ठीक है, और हर बार उसको क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे xi में से। तो यहाँ अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 35 माइनस 38, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -3, ये हो जाएगा -2, और इस तरह से ये -1। अब 38 माइनस 38, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आएगा +1 2 एंड 3, ये फाइंड आउट कर लिया। अब जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको डाल देते हैं, 6 10 18 है ना, 25 21 12 एंड 8। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, fi इंटू डी आई। यस, नेगेटिव में भी आएगा नंबर, है ना। देखो -18 हो गया, ये -20 हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारा ये -18, ठीक है, और ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 21, फिर 24 एंड फिर अगेन से 24। तो देखा आपने कि किस तरह से हम लोग इसको अब तो फॉर्म कर लिए टेबल के फॉर्म में। अब इसको क्या करना है, सिग्मा फाइंड आउट करने। सिग्मा पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो सिग्मा होगा हमारा फ्रीक्वेंसी के लिए, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, सिग्मा fi ऐड कर लेते हैं सबको। तो यहाँ ऐड करने से तो 100 मैचेस तो दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, अब यहाँ फाइंड आउट क्या कर लेंगे, सिग्मा FIDI, है ना। जब FIDI को ऐड करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हम लोगों का, देखो नेगेटिव नंबर है एंड पॉजिटिव नंबर है। जब सबको ऐड करेंगे ये हो जाएगा हमारा 13, है ना। 24 + 24 + 21 कर लेंगे और उसमें से माइनस कर लेंगे ये हमारा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 13। अब वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या गिवन था हमारा, मीन इज इक्वल टू a प्लस, है ना, सिग्मा FIDI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। ठीक है, अब यहाँ पर a का क्या वैल्यू था 38। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि ये इसको इसके साथ ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लो आपका 13/100 है ना। हमेशा ये याद रखेंगे मीन में कि इस पार्ट को आप अलग से कैलकुलेट करो। हमेशा वो डेसिमल में आएगा, हो सकता है नेगेटिव भी आएगा, वो भी हो सकता है, बट पहले इस पार्ट को कैलकुलेट करो, फिर इस पार्ट को टच करो। उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना होगा उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा कि कैलकुलेशन करेक्ट होगा, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। अब देखो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, ये आ जाएगा, और ये तो डायरेक्टली आ गया आपका 38 प्लस 0.13, 0.13 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा 38.13, है ना। इजी। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे आप मीन फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड अच्छे से बताऊंगी, और फिर जो मीडियन एंड मोड कैसे फाइंड आउट करना है, उसके जो फॉर्मूले हैं उसको कैसे याद रखना है, उसका ट्रिक भी समझाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये समझ में आए इजी मेथड से कैसे बनाया जा सकता है।